दोस्तों यार, क्या आप जानते हैं एक सीरियस हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर इलियस एलिमेंट्री कैनल के किस ऑर्गन से रिलेटेड होता है? क्या आप जानकर सजग होना चाहेंगे ये किन किन कारणों की वजह से होता है? क्या आप जानना चाहेंगे इसे ट्रीट भी किया जा सकता है या फिर नहीं? अगर ट्रीट किया जा सकता है तो कैसे? अगर एक हेल्दी शख्स के एलिमेंट्री कैनल से स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन को हटा भी दिया जाए तो भी वो आसानी से रह पाएगा, लेकिन एक ऐसा ऑर्गन जिसके ना होने से ज़िंदगी बहुत ही दुश्वार हो जाएगी, बहुत ही दयनीय हो जाएगी। एक ऐसा ऑर्गन जिसके ना होने से आप ना किसी चीज़ को खा पाएंगे ना तो पी पाएंगे। एक ऐसा ऑर्गन जिसके ना होने से आपको न्यूट्रिएंट्स को इंट्रावेनसली लेना पड़ेगा। एक ऐसा ऑर्गन जो कि स्टमक के कंटिन्यूएशन से बनता है। एक ऐसा ऑर्गन जिसमें फूड का मैक्सिमम डाइजेशन कराने वाला सी शेप्ड पार्ट ड्यूडेनम, कॉइल्ड पार्ट जेजुनम और फूड का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराने वाला हाईली कॉइल्ड पार्ट इलियम मौजूद होता है। एक ऐसा इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन। जी हाँ दोस्तों, यही स्मॉल इंटेस्टाइन के पेरिस्टाल्सिस मोशन के स्टॉप हो जाने की वजह से एराइज होने वाला एक हेल्थ रिलेटेड कंडीशन होता है इलियस। अगर आप गट लेयर्स को परखेंगे तो आप पाएंगे उनमें कुछ स्मूथ मसल्स के बने हुए लेयर्स होते हैं। ये वही स्मूथ मसल्स होते हैं जिनसे नर्व्स डायरेक्टली जाकर एसोसिएटेड होता है और इन्हीं नर्वस रेगुलेशन की मदद से वो स्मूथ मसल्स मोशन करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसे आम भाषा में पेरिस्टाल्सिस मोशन के नाम से जाना जाता है, जो कि फूड के पासेज में मदद करता है। लेकिन यही पेरिस्टाल्सिस मोशन के स्टॉप हो जाने की वजह से जो फूड होता है वो पास नहीं हो पाता है और एक ही रीजन में कलेक्ट होते जाता है। अगर साइंस और सिम्टम्स की बात की जाए दोस्तों, तो स्टमक में पेन महसूस होना, सीवियर किस्म का कंस्टिपेशन हो जाना, खाने की इच्छा ना होना या फिर फुलनेस महसूस होना, खाना खाते ही वॉमिटिंग हो जाना जैसे कंडीशंस को देखकर पहचाने जाने वाला। सीवियर केसेज में इंटेस्टिनल ब्लड सप्लाई के कट ऑफ हो जाने की वजह से इंटेस्टिनल टिश्यूज़ का डेथ समेत हो जाना, ऐसा सीरियस हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर होता है इलियस। अगर इसके काजेज़ की बात की जाए दोस्तों, तो मुख्यतया सर्जरीज़ को मेन कारण माने जाने वाला ये हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर कई किस्म के मेडिकेशंस के लॉन्ग टर्म यूज़ से या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस हो जाने से या फिर इंटेस्टिनल रीजन में इंजरीज या फिर इन्फेक्शंस हो जाने की वजह से भी हो सकता है। अगर सर्जरीज़ पर डिस्कस किया जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार लंग आर्स तक चलने वाले एब्डोमिनल रीजन के या फिर पेल्विक रीजन के सर्जरीज़ को इसका मेन कारण माना जाता है। एक्चुअली ऐसे पेशेंट्स जो कि सर्जरीज़ करा कर जाते हैं, 1 महीने के अंदर ही अंदर अगर उन्हें दोबारा हॉस्पिटल में रीएडमिट करने की कंडीशन आती है तो उन कंडीशंस 2 मेन कंडीशंस में से एक कंडीशन इलियस भी माना जाता है। अगर मेडिकेशंस की बात की जाए दोस्तों, तो हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का लॉन्ग टर्म यूज़ करना या फिर COPD जैसे ब्लैडर कंडीशन और पार्किंसंस डिजीज़ जैसे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स के लॉन्ग टर्म यूज़ से या फिर कई केसेस में जो पेन रिलीविंग ड्रग्स ओपियोइड्स दिए जाते हैं, इनके लॉन्ग टर्म यूज़ से भी ये कंडीशन अराइज हो सकता है। जबकि सिस्टिक फाइब्रोसिस की अगर बात की जाए दोस्तों, तो एक ऐसा किस्म का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि इंटेस्टाइन में मौजूद डाइजेस्टिव जूस और म्यूकस रिलीज़ करने वाले सेल्स पर इतना असर करता है कि जो म्यूकस रिलीज़ होता है वो और भी स्टिकी और चिपचिपा और भी थिकर यानी कि और भी मोटा हो जाता है। ये वही म्यूकस होता है जो कि इंटेस्टिनल ल्यूमेन को पूरी तरह से ब्लॉक करने लगता है और बहुत छोटा सा स्पेस यानी कि एक नैरो सा स्पेस ही बचता है, जिसकी वजह से फूड के पासेज में दिक्कत होने लगती है। अगर इंजरीज और इन्फेक्शंस की बात की जाए तो वो किसी भी तरह का इंजरीज या फिर इन्फेक्शन जो कि इंटेस्टाइन के इन्हीं स्मूथ मसल्स को डैमेज करे, ये भी एक कारण बन सकता है इस हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर का। अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए दोस्तों, तो एक्चुअली कुछ डाइटरी चेंजेस को लाया जाता है, यानी कि जो डॉक्टर है कुछ ऐसे फूड को सजेस्ट करता है पेशेंट को जो कि ईजिली इंटेस्टाइन से पास हो सके।
मेडिकेशंस की अगर बात की जाए तो कुछ मेडिकेशंस को कट ऑफ कर दिया जाता है जो कि इलियस बढ़ाते हैं, उनके यूज़ को कम कर दिया जाता है या फिर बंद ही कर दिया जाता है। और अगर इन चीज़ों के करने के बावजूद भी अगर पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलता है तो उस केस में सर्जरी की जाती है। एक्चुअली जो कैंसर पीड़ित जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्सटेंसिव सर्जरी करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए उनमें एक स्टेंट नाम का एक ट्यूब फिट किया जाता है इंटेस्टाइन में, जिससे बाउल मटेरियल्स को इजीली पास कराया जा सके। जबकि कई केसेस में जो इंटेस्टाइन है, इंटायर इंटेस्टाइन को भी रिमूव करने की नौबत आ सकती है। तो इस केस में एक जो सर्जन होते हैं वो ओस्टमी नाम का एक सर्जरी करते हैं। इसमें स्टोमा नाम का एक ओपनिंग किया जाता है एब्डोमिनल रीजन में, जिससे जो इंटेस्टाइन का बचा हुआ पोर्शन होता है उसे बाहर लाया जाता है और उसी के ज़रिए से बाउल मटेरियल्स को एक पाउच में कलेक्ट किया जाता है। अगर ओवरऑल एक्सप्लेनेशन को देखा जाए दोस्तों, तो ट्रीटमेंट में ख़ास कोई अहम किस्म का ट्रीटमेंट इसका नहीं है। यानी कि एक इंसान की जान तो बचाई जा सकती है, लेकिन उसे नॉर्मल जिस कंडीशन में वो था उसी कंडीशन में उसे नहीं ले जा सकता है। यानी कि इतना सीरियस कंडीशन होता है इलियस। तो यही सुझाव या फिर यही सलाह रहेगा कि इंसान को अपने इंटेस्टाइन को स्वस्थ रखने के हिसाब से ही चीज़ों को खाना पीना चाहिए। और दूसरी चीज़, ऐसे सर्जरीज़ या फिर कहा जाए एब्डोमिनल रीजन की सर्जरी या फिर पेल्विक रीजन की सर्जरीज़ किसी माने जाने डॉक्टर से ही कराना चाहिए।